डियर स्टूडेंट्स, नहीं हाँ होते होते अंततः एसआई मेंस का एग्ज़ाम आज दो अलग अलग शिफ्टों में कंप्लीट हुआ। बीच में लग रहा था कि ये एग्ज़ाम कहीं टल न जाए, आगे बढ़ जाए अनिश्चित काल के लिए, लेकिन अंततः एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है। और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि क्वेश्चंस जैसे थे स्टूडेंट फ्रेंडली थे, मीडियोकर क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चन सदैव हर एग्ज़ाम में टफ आते हैं, चौंकाने वाले आते हैं, लेकिन कुल मिलाकर जिन्होंने 3-4-5 महीने पीछे से तैयारियां की हैं, बीच में छोड़ा नहीं है तैयारी, तो उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ होगा। और हमने कहा था कि इस बार करंट अफेयर्स भी आया करंट अफेयर्स भी आया। इस पर डिटेल्स बात करेंगे। आज टाइम बिल्कुल नहीं मिला, आज इस पर बिल्कुल हम एपिसोड नहीं बना पाए, तो इस पर बात करेंगे आराम से। आ जाइए अपनी बात करते हैं। हम फिर कह रहे हैं कि जिस तरह से एसआई मेंस में लगातार जो स्टडी में लगे हुए थे हम लोग, जिस ढंग से बढ़ रहे थे, क्वेश्चंस उसी स्तर के आए। और अब बीपीएससी की बारी है। अगर आप कई महीनों से तैयारियों में लगे हैं, अपनी कंसिस्टेंसी को, कंटिन्यूटी को बरकरार रखें, हमें लगता है कि यहाँ पर भी अच्छा काम होगा, अच्छे नतीजे आएंगे और आप सभी एग्जामिनेशन देकर खुश निकलेंगे, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। चलिए 20 टॉपिक्स आज फिर से हम लोग ले रहे हैं। ये 20 टॉपिक्स आपको हम कहेंगे फिर से कि सांस लेने नहीं देगा, और यही 20-25 दिन करना है कि हमें सांस बस केवल जीवन के लिए लेना है। बिल्कुल लगे रहना है, जुटे रहना है, एक भी दिन अब मिस नहीं करना है। आ जाइए, पहला टॉपिक हम लोग जो साइंस के 3 टॉपिक्स लेते हैं उसमें पहला टॉपिक लाइट है। लाइट में केवल दर्पण आप कर लीजिए, मिरर, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। इन दर्पण के सामने इमेजेस कैसे बनेंगे अगर ऑब्जेक्ट हम रखेंगे। दर्पणों का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, हेडलाइट में, कार के हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है, ये सब आप कर लें। साथ में इतना कर लें कि आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और प्रकाश का अपवर्तन कर लें और उसके विभिन्न प्रयोग या उसके उदाहरण। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और प्रकाश का अपवर्तन आप साथ में कर लें, और मिरर आपको करना है। बहुत अच्छा टॉपिक होगा। दूसरा टॉपिक आज हम लोग केमिस्ट्री से ले रहे हैं। शानदार टॉपिक है, और ये टॉपिक है मिश्रण, मिक्सचर। हवा मिक्सचर है, धुआं मिक्सचर है, इस तरह के मिक्सचर्स को आप पढ़ेंगे, डिफरेंट मिक्सचर्स को, और फिर उसके पृथक्करण की विधि, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। किन किन विधियों से हम मिक्सचर्स को अलग करते हैं, जैसे अल्कोहल में ब्लड है, या फिर डीजल पेट्रोल है, डाइज है, इनको हम किन किन विधियों से अलग करते हैं, इसके डिटेल्स आप लेंगे। मिश्रण और मिश्रण का पृथक्करण। उसके बाद हम लोग बायोलॉजी का एक टॉपिक ले रहे हैं, और ये है सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। तंत्र कर लेते हैं, 3-4-5 दिन लगेंगे, सारे तंत्र बायोलॉजी के कंप्लीट हो जाएंगे, और इससे जुड़े हुए अंगों से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो आपके हल होंगे। तो आज सर्कुलेटरी सिस्टम यानी हार्ट हो गया, उसका आर्टरी है, वेन्स है, और फिर ब्लड है। बस इनका मेल ही परिसंचरण तंत्र में आपको दिखाई देगा। फिर लिम्फेटिक ऑर्गन भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा, लसिका ग्रंथि, इसे भी आप समझ लें। एंशिएंट इंडिया में आज हम लोग मध्य एशिया से भारत का संपर्क करेंगे, जिसमें 4 प्रमुख आक्रमणकारी आपको दिखाई देंगे, इंडो यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। ये 4 वंश करना है। किसने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए, किसने सबसे शुद्ध सिक्के चलाए, किसने शासन प्रणाली को व्यवस्थित किया, 5 अलग अलग राज्यों से, क्षेत्रों से किसने शासन किया, तो डिटेल्स आप करेंगे। भारत में यवन राज या मध्य एशिया से भारत का संपर्क। उसके बाद मेडिवल इंडिया में आज हम लोग कर रहे हैं पाल वंश और कश्मीर के कुछ प्रमुख वंश, जिसमें करकोट वंश, उत्कल वंश और लोहार वंश। कश्मीर के 3 वंश को आप करेंगे। रानी दिदा के बारे में समझेंगे। उसके बाद राजतरंगिणी के लेखक कौन थे, किसके बारे में लिखा गया, कश्मीर का इतिहास किस प्रकार का यहाँ पर है, ये आप करेंगे कश्मीर के संदर्भ में, कश्मीर के विभिन्न वंश, और फिर पाल वंश करेंगे। और फिर मॉडर्न इंडिया में आज हम लोग कर रहे हैं मराठों का उत्कर्ष। इसमें शिवाजी के बारे में डिटेल्स करना है, शिवाजी का प्रशासन, उनके विभिन्न युद्ध, और फिर उनका अष्टप्रधान मंत्रिमंडल। उसके बाद इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक हम लोग लेते हैं, जिसमें आज हम लोग ले रहे हैं नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 39 आप कर लें, 40 कर लें, 44 कर लें, 51 कर लें। उसके बाद ज्योग्राफी का टॉपिक हम लोग एक पूरा महाद्वीप ले रहे हैं, जिसमें आज हम लोग कर रहे हैं दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका हम लोग कर चुके थे, आज हम लोग दक्षिणी अमेरिका करेंगे। ये हाईलैंड है बेसिकली, तो यहाँ पर आपको कॉल्डेरा दिखाई देगा, पठार दिखेगा, एक और अटलांटिक से गिरा हुआ है, कौन कौन सी जलधाराएं चलती हैं। तो दक्षिण अमेरिका आप करेंगे एक महाद्वीप में। और उसके बाद इकोनॉमी का एक शानदार टॉपिक, और ये आज है पंचवर्षीय योजनाएं। कम से कम साल आपको याद रखना चाहिए। पंचवर्षीय योजनाओं में पहली पंचवर्षीय, दूसरी, तीसरी, 9वीं, 6ठी, 7वीं, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया।
बीच में किस पंचवर्षीय योजना में योजना बनी ही नहीं, योजना अवकाश रहा, रोलिंग प्लान कब आया, तो ये सब आप कर लें पंचवर्षीय योजनाओं में। उसके बाद 10वां टॉपिक जीके का एक टॉपिक हम लोग लेते हैं, जिसमें आज है विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ डिफरेंट साइंसेज, जिसमें माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, जेनेटोलॉजी, हर्पेंटोलॉजी, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, इस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको बार बार इसे रिवाइज करना होगा। आज आप स्टार्ट लें और हर 2-3 दिनों पर एक बार रिवाइज आप कर लें। हर्पेंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, जेनेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, ये सब आप करेंगे, शाखाएँ विज्ञान की। उसके बाद हम लोग 4 टॉपिक्स करते हैं सप्लीमेंट्री टॉपिक्स, पूरक के रूप में, जिसकी केवल हम लोग चर्चा करते हैं। आप इसे अपने स्तर पर कंप्लीट करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग लेते हैं गवर्नर जनरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है। एक गवर्नर जनरल, एक क्वेश्चन डेफिनेट लगता है। आज हम लोग कर रहे हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स, 1813 से लेकर 1823 का कार्यकाल, 10 वर्ष का कार्यकाल है। तो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी हैं। यहाँ पर ब्रिटिश और नेपालियों के बीच संबंध आपको दिखाई देगा। सुगौली की संधि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। 1816 में नेपाल और ब्रिटिश कंपनी के बीच सेटल हुआ जो विवाद था। उसके बाद हम लोग देश का एक राज्य करते हैं, जिसमें आज हम लोग वेस्ट बंगाल कर रहे हैं। ओडिशा के बाद नेक्स्ट बंगाल इन करते हैं और फिर बंगाल की डिटेल्स लेते हैं। उसके बाद बिहार की एक नदी हम लोग करते हैं, जिसमें आज हम लोग कर रहे हैं, हम लोग पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं। मैप में ऊपर में उत्तरी बिहार में पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं। बूढ़ी गंडक आज आप कर लीजिए। ये प्रमुख नदियाँ आपको आने वाले एग्जाम में बहुत काम आने वाली हैं। ये नदियाँ कहाँ से निकल रही हैं और फिर कहाँ टर्मिनेट हो रही हैं, बीच में किन किन ज़िलों से होकर बहती हैं और किस किस फसल के लिए या इरिगेशन के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो नदी आप कर लेंगे, आज बूढ़ी गंडक है। उसके बाद एक हम लोग पर्सनालिटी लेते हैं। आज से महत्वपूर्ण पर्सनालिटी शुरू हो जाएगा। वीर कुंवर सिंह आज हम लोग ले रहे हैं, यानी 1857 वीर कुंवर सिंह के डिटेल्स आप करेंगे। उसके बाद बिहार स्पेशल आज से हम ऐड कर रहे हैं। बिहार स्पेशल होना चाहिए। अब कंटिन्यूटी, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगातार हम लोग करते हुए चलेंगे ताकि बिहार स्पेशल हमारा थोड़ा कॉन्सोलिडेट हो। तो एक टॉपिक आज से जुड़ेगा बिहार स्पेशल में। तो आज सेम है, वीर कुंवर सिंह का मतलब हो गया 1857। तो आज का टॉपिक ही है 1857 का महासंग्राम। उसको नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट हम लोग करंट अफेयर से करते हैं, जिसमें 4 मैगजीन्स हम लोग कर रहे हैं। अगर इतना आप कर पाते हैं तो इससे अधिक आप क्या करेंगे। एसपीडी में सबसे पहले हम लोग कुछ टॉपिक्स लेते हैं, जिसमें आज हम लोग पेज नंबर 29 से स्टार्ट ले रहे हैं, जिसमें आर्थिक समीक्षा है। इसे तो करना ही करना है और अच्छे से करना है। नेक्स्ट पेज पे केंद्रीय बजट है, आम बजट 2020-21। आर्थिक समीक्षा 1 साल पीछे का होता है और बजट 1 साल आगे का होता है। तो यह आप करेंगे केंद्रीय बजट, मात्र ये 2 टॉपिक्स आज करना है आपको एसपीडी से। नेक्स्ट आइए हम लोग प्लेटफॉर्म में देखते हैं। उसके बाद हम लोग प्लेटफॉर्म से जो टॉपिक्स लेते हैं, उसमें आज हम लोग कर रहे हैं पेज नंबर 32 से लेकर 36 तक। 32 पे आप आएंगे तो यहाँ पर बिहार का बजट है 2020-21 का, बिहार बजट, इसे भी करना है। नेक्स्ट है पुरस्कार और सम्मान। उसके बाद हम लोग करते हैं इस परीक्षा मंथन के, जो बीपीएससी के लिए अभी वार्षिकांक टाइप का आया है, जिसका हेडिंग है 66वीं बीपीएससी करेंट अफेयर्स। इसमें आज हम लोग कर रहे हैं पेज नंबर 38 से लेकर 49 तक, 38 to 49 तक। अब 38 पे आएंगे तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था शुरू हो जाता है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है और भी बहुत कुछ है इकोनॉमी से रिलेटेड, नेशनल और इंटरनेशनल। और उसके बाद हम लोग दर्पण का दिसंबर का इशू ले रहे हैं, जिसमें आज हम लोग कर रहे हैं 5वां सेगमेंट, और ये होता है स्पोर्ट्स का। 5 सेगमेंट ही होते हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, नवीनतम और खेल। आज ये समाप्त हो जाएगा और 5वां इसका लास्ट सेगमेंट आज स्पोर्ट्स हम लोग कर रहे हैं, जिसमें ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड टेनिस का बहुत महत्वपूर्ण डिटेल्स इसमें है, जिसे करना ही करना है, क्योंकि ग्रैंड स्लैम पर भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये आप कर लेंगे कुल मिलाकर करंट अफेयर्स के 4 मैगजीन से। इससे अधिक क्या करना है, ये 4 मैगजीन्स अगर आप कर लेते हैं तो करंट अफेयर्स में आप कहीं अधिक अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और उसके बाद हम लोग लूसेंट के ऑब्जेक्टिव से 2 टॉपिक्स कर रहे हैं रेगुलर। इसमें एक घोषणा पहले ही हो चुकी है, और ये कि साइंस का सारा कर जाना है। तो उसका वेट ही नहीं करना है कि आज टॉपिक में कौन सा टॉपिक मिलेगा। आप उसका ऑब्जेक्टिव सारा कर जाइए, चूँकि उसका बेनिफिट, लाभ बहुत अधिक है। साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे। तो एक टॉपिक आपको करना है साइंस से, अपने स्तर पर आप उठाएं और समाप्त कर लें। दूसरा टॉपिक आज हम लोग ले रहे हैं गांधी युग, जिसमें ऑब्जेक्टिव में 5 पेजेस में गांधी युग, महात्मा गांधी या उनकी घटनाओं से रिलेटेड सारे डिटेल्स हैं एक ही जगह ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न लगभग इसमें आ जाएंगे, इसलिए इसे हम लोग 2 दिन करेंगे। आप आधा कर लें, आज आधा कर लें गांधी युग, आधा हम लोग कर लेंगे। तो ये हो गया 2 टॉपिक्स ऑब्जेक्टिव से भी, कुल मिलाकर काफ़ी सारे टॉपिक्स हो गए। और ये 24 घंटे में आपको मुड़कर पीछे देखने नहीं देगा। लेकिन अगर इसी तरह से आप आगे चलते रहें तो निश्चित रूप से परीक्षाओं में भी आप आगे रहेंगे और उसका लाभ अंततः रिजल्ट के रूप में आपको मिलेगा। टेक केयर।